Hello everyone, welcome to our YouTube channel Guruji Study Hub. My name is सूर्यांशी खंडेलवाल. So आज हम डिस्कस करेंगे जो आज चर्चा का विषय है हमारा, वो है बेरेट लेबनान में जो भीषण विस्फोट हुआ उसके बारे में मैं आज आपको जानकारी देने आई हूँ कि भीषण विस्फोट हुआ कैसे, एक्चुअली इसमें गलती किसकी रही, तो ये सब चीजें मैं आज आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगी. तो फर्स्टली लेबनान जो है, लेबनान की राजधानी है बेरेट, और बेरूत के अंदर, बेरूत जो है एक बंदरगाह है, ठीक है. तो वहां पे अमोनियम नाइट्रेट करके विस्फोटक जो सामग्री थी वो पड़ी थी. अमोनियम नाइट्रेट जो है वो खुद भी एक विस्फोटक पदार्थ है और वो बहुत ज्यादा मात्रा में उस बंदरगाह पे जब्त किया हुआ पड़ा था, ठीक है. अब वो जब्त किया हुआ क्यों पड़ा था मैं आगे आपको डिस्कस करूंगी इस बारे में. बेरेट जो है अमोनियम नाइट्रेट की वजह से वहां पे विस्फोट हुआ. NH4 प्लस NO3 इसका एक फॉर्मूला है और क्रिस्टलीय ये एक ठोस पदार्थ है, ठीक है. इसका जो उपयोग किया जाता है उच्च नाइट्रोजन युक्त उर्वरक में किया जाता है. विस्फोटक है, बहुत ही हानिकारक विस्फोटक है ये, ऑक्सीकारक है, आतिशबाजी कीटनाशक में इसका यूज में लिया जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड है और कोल्ड स्टोरेज में भी इसे यूज में लिया जाता है, ठीक है. ये इसका फॉर्मूला है, ये इस टाइप से इसका पैटर्न है, ठीक है. देखिए अब जो इसका जो विस्फोट हुआ, इसकी जो इस विस्फोट की आवाज थी वो अप्रोक्सीमेट 200 किलोमीटर तक सुनाई दी गई. इनफैक्ट जर्मनी की जो संस्था है जियो साइंस, उसकी भी जो 3.5 तीव्रता से भूकंप आया वहां पर, वहां के आसपास के एरिया में भूकंप आया, ठीक है. और जो ये लेबनान है ये मध्य पूर्व देश है, मध्य पूर्वी देश है ये हमारा. भूमध्य सागर से इसकी बॉर्डर टच होती है. बेरूत जो बंदरगाह है, बेरूत जो इसकी राजधानी है वो भी भूमध्य सागर के पास में ही है और भूमध्य सागर से इसकी बॉर्डर भी टच होती है, ठीक है. सो नेक्स्ट है कि अब जो लेबनान के जो गृह मंत्री है मोहम्मद फहमी, उन्होंने भी बताया कि गोदाम पर अप्रोक्सीमेट ये है कि 2700 टन अमोनियम नाइट्रेट रखा था. अब सोच लीजिए 2700 टन अमोनियम नाइट्रेट और उसका इतना भयावह विस्फोट आप लोगों ने वीडियोस में भी देखा होगा. और उसकी जो आवाज थी वो 200 किलोमीटर तक सुनाई दी गई. कितनी बड़ी मात्रा में जनहानि हुई अभी तो स्पष्ट तौर पे कहा भी नहीं जा सकता, लेकिन समाचार पत्रों में हमारे न्यूज चैनल्स वाले जो बता रहे हैं कि 200 लोगों की जाने गई है इसमें और 3 से 4,000 लोग जो है इसमें घायल हुए हैं, ठीक है. अब देखिए हानि हुई है, मतलब वहां के जो हैवी डैमेज एरिया हुआ है वहां पे लोगों की खिड़कियों के शीशे वगैरह सब टूट गए हैं, इतना भयावह था. लेकिन हमारे भारतीय दूतावास ने जानकारी दी है कि जो भी वहां पे कर्मचारी हैं हमारे भारतीय हैं वो सभी सुरक्षित हैं. हमारे भारतीय दूतावास से ये जानकारी भी आई है. और जो लेबनान के प्रधानमंत्री हैं हसन दीब, उन्होंने भी बताया जो भी इसके बड़े स्तर पर जांच चल रही है और जो भी इस विस्फोटक के लिए जिम्मेदार होगा उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उसे कड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, ठीक है. अब इसमें देखते हैं कि गलती किसकी रही. देखिए जॉर्जिया एक देश है जो काला सागर के पास में स्थित है. जॉर्जिया से जो शिप आ रहा था 27 सितंबर 2013 को, उस शिप के अंदर ये अमोनियम नाइट्रेट पड़ा हुआ था, ठीक है. और ये इसको बेरेट से अफ्रीका जाना था, लेकिन ईंधन वगैरह कुछ खत्म हो जाता है, फ्यूल वगैरह खत्म हो जाता है, तो ये जहाज शिप्स वगैरह जो रुक जाते हैं. तो बेरेट में ये रुका 21 नवंबर 2013 को. तो जब ये रुका तो वहां के जो अधिकारी थे उन्होंने बात की कि ये शिप क्यों रुका हुआ है. तो उन्होंने जब इसकी जांच की तो उसमें कुछ विस्फोटक सामग्री थी. जब उनसे पूछा गया तो वो प्रॉपर डिटेल्स नहीं बता पाए, प्रॉपर जानकारी नहीं दे पाए और उनके पास में कोई डॉक्यूमेंटेशंस भी नहीं होने के कारण उस शिप को वहां पे ही कन्फिस्केट कर लिया गया. इट मीन्स उसे जब्त कर लिया गया वहीं पे. अब वो जो शिप है वो 21 नवंबर 2013 से जिस दिन विस्फोट हुआ उस टाइम तक वो पड़ा हुआ था ऐसे के ऐसे पोर्ट के अंदर, ठीक है. अब उसको ना तो किसी ने संभाला और संभाला होगा तो पता नहीं, लेकिन उसकी जांच हो रही है बड़े स्तर पे. तो देखिए उस शिप को नहीं संभालने के कारण कितना बड़ा विस्फोट हो गया. अभी विस्फोट की जानकारी तो अब धीरे धीरे पता चलेगी कि किस कारण से हुआ. तो देखिए उसको संभाला नहीं गया. अब ये सरकार जो है, सरकार जब भी जागती है जब कोई हादसा हो जाता है, कोई बड़े स्तर पे हादसा हो जाता है, उसके बाद में ही सरकार जागती है, उससे पहले तो जागती है नहीं.
तो अब उसके बारे में थोड़ी सी हो रही है, लेकिन देखिए कितना बड़ा हादसा है, कितने लोग बेचारे इसमें बेमौत मारे गए। जिस टाइम पे हमारे यहाँ पे 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन, राम जन्मभूमि का भूमि पूजन हो रहा था, उस टाइम पे बैरट लेबनान से खबर आई कि वहां पे ये विस्फोट हो गया। तो देखिए कितना भयावह स्थिति है वहां के लोगों के लिए। तो ये सब चीजें हैं, इन सब चीजों पे अगर कोई भी पोर्ट पे या फिर ऐसी जगह जहां पे आबादी बसी हुई है, अगर वहां पे कोई ऐसा हानिकारक पदार्थ पड़ा है तो सरकार को उस जगहों का जायजा लेना चाहिए। इनफैक्ट अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने तो ये भी कहा कि एक हमला भी हो सकता है, लेकिन फिर बाद में स्थिति जब क्लियर हुई तो फिर पता चला कि नहीं, ये विस्फोट ही हुआ है, वो भी अमोनियम नाइट्रेट की वजह से। तो देखिए अमोनियम नाइट्रेट के लिए इंडिया के अंदर भी एज अ रूल्स एंड रेगुलेशन एक्ट के तहत यहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट अगर कोई रखता है तो उसके लिए उसे भी लाइसेंस लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब जानकारियां हैं जो मैंने आपको एक शॉर्ट फॉर्म में देने की कोशिश की है। तो आप प्लीज मुझे बताइए अगर इसमें कोई कमी है तो मैं इसको डेफिनेटली सुधारने का कोशिश करूंगी। और प्लीज हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिए और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट लाइक द बेल आइकन बटन। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू सो मच।